पे कमीशन का गठन करेगी कैबिनेट, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, या फिर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के नेतृत्व में, या फिर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव साहब के नेतृत्व में। तो ये तो सरकार से सवाल होना चाहिए कि भाई आपने इतनी देरी क्यों कर दी, 8-10 महीने हो रहे हैं। 16 जनवरी को घोषणा की थी आपने। माननीय रेल मंत्री जी, अभी कल मैं देख रहा था रेलवे के किसी कार्यक्रम में वो एज चीफ गेस्ट थे, वहां हजारों लोग मौजूद थे। उनको ये सवाल कर देना चाहिए था जब वो मंच पर थे, माननीय रेल मंत्री जी बताओ आपने घोषणा किया था, कब करोगे गठन, बताओ बताओ बताओ, ऐसे बोलना चाहिए था। लोगों ने पूछा ही नहीं, लोग फोटो खिंचा रहे थे। बड़ी 30 सितंबर है ना, आखिरी महीने की आखिरी तारीख 30 सितंबर होती है। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, मैं पूरी ताकत लगा रहा हूं, 30 सितंबर तक पे कमीशन के ऑफिशियल गठन का ऐलान हो जाए। ये मेरी कोशिश है, जितना मैं सरकार पर दबाव डाल सकता हूं वो मैं कर रहा हूं, मीडिया के माध्यम से, लेटर के माध्यम से, मीटिंग के माध्यम से, वो मैं कर रहा हूं। गृह मंत्रालय को मैंने कुछ अधिकारियों से भी बात की है, माननीय मंत्री जी से मुलाकात के लिए समय मांगा है, एक दूसरे माध्यम से माननीय मंत्री जी तक अपने संदेश पहुंचाया है। वो मुझे पता चला है कि पहुंच गया है मेरा संदेश, फीडबैक अभी नहीं मिल पाया मुझे भरोसा है कि 30 सितंबर तक हम पे कमीशन के आधिकारिक गठन का काम पूरा करवा पाएंगे। तो 8वां वेतन आयोग को लेकर के बहुत ही बड़ी खुशखबरी दोस्तों सरकार के द्वारा दिया गया है। दोस्तों जैसे कि 8वां वेतन आयोग की कमेटी का गठन करवाने के लिए जो कर्मचारी संगठन है वह प्रयास कर रहे हैं, सरकार पे दबाव बना रहे हैं। तो दोस्तों जो ऑल इंडिया एनपीएस सप्लाई फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल है, उन्होंने 8वां वेतन आयोग को लेकर के वे 1 अक्टूबर को और 9 नवंबर को 8वां वेतन आयोग में हो रहे विलंब को लेकर के उन्होंने आंदोलन करने का निर्णय लिया है। तो दोस्तों इसको लेकर के सरकार के द्वारा एक बहुत ही बड़ी अपडेट आई है 8वां वेतन आयोग को लेकर के कि दोस्तों सितंबर महीना में 8वां वेतन आयोग की कमेटी, उसके चेयरमैन और मेंबर की घोषणा कर दी जाएगी। दोस्तों यह बहुत ही बड़ी खबर है। एनसीजेसीएम के जो स्टैंडिंग कमेटी है और जो कर्मचारी संगठन है जो लगातार सरकार से वार्ताएं कर रही है, उनके माध्यम से दोस्तों यह खबर आई है कि सितंबर महीने में 8वां वेतन आयोग की कमेटी और उनके अध्यक्ष की घोषणा कर दिया जाएगा और सभी कर्मचारियों को जो 8वें वेतन आयोग में सैलरी बढ़ोतरी का जो इंतजार कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी सरकार के द्वारा दिए जाने वाला है। दोस्तों इससे पहले भी जब संसद में यह प्रश्न पूछा गया था तो सरकार ने बताया था कि हम सभी डिपार्टमेंट से इनपुट मांगे हैं, जल्द ही हम कमेटी का गठन कर देंगे। तो दोस्तों वह समय आ गया है, सितंबर महीना में 8वां वेतन आयोग की कमेटी का गठन कर लिया जाएगा, ऐसा सरकार के द्वारा भरोसा दिलाया गया है। अगर दोस्तों ऐसा नहीं होता है तो ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉय फेडरेशन पूरे देश में 1 अक्टूबर को विशाल आंदोलन करेंगे और 8वां वेतन आयोग की जो सरकार इसको लेकर के वे ध्यान से उसका उतर गया है तो वे सरकार को याद दिलाने का काम करेंगे कि 8वां वेतन आयोग की आप लोग जल्द से जल्द कमेटी का गठन करिए। दोस्तों इसके अलावा शिव गोपाल मिश्रा जी तो 19 सितंबर को ही एक बड़े आंदोलन कर रहे हैं कि 19 सितंबर से पहले 8वां वेतन आयोग की कमेटी का गठन होना चाहिए। तो दोस्तों शिव गोपाल मिश्रा जी के आंदोलन का भी यह प्रभाव है। जैसे शिव गोपाल मिश्रा जी ने भारत सरकार को यह लेटर दे चुके हैं कि 19 सितंबर को हम लोग बड़े स्तर के आंदोलन कर रहे हैं, तो इसी आंदोलन के प्रभाव से सरकार के द्वारा यह बताया गया है कि हम सितंबर महीने में 8वां वेतन आयोग की कमेटी और उसकी मेंबर की घोषणा कर देंगे, आप लोग अपनी आंदोलन को वापस ले सकते हैं। तो दोस्तों शिव गोपाल मिश्रा जी के द्वारा अगर 19 तारीख से पहले कमेटी की घोषणा हो जाती है तो आंदोलन को वह स्थगित कर सकते हैं, लेकिन ऐसी भरोसा नहीं है, सरकार के ऊपर विश्वास नहीं है। सरकार जब 16 जनवरी 2025 को 8वां वेतन आयोग की घोषणा की थी तो वे बोले थे कि मात्र 2 महीना के अंदर कमेटी सब बन जाएगा, लेकिन दोस्तों आज 8 महीना में बीत गया, सितंबर महीना चल रहा है, कोई कमेटी नहीं बन रहा। इसलिए कर्मचारियों का सरकार पर से भरोसा उठते जा रहा है, उनको सरकार पे भरोसा नहीं है कि वे कमेटी का गठन करेंगे, इसलिए आंदोलन तो होगा। एआईआरएफ पूरे रेलवे जोन में पूरे देश में एक विशाल विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और दोस्तों डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल 9 नवंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो दोस्तों 8वां वेतन आयोग को लेकर के यही खबर था कि सितंबर
महीने में 8वां वेतन आयोग की कमेटी का गठन कर लिया जाएगा और सभी कर्मचारियों को 1 जनवरी 2026 से ही 8वां वेतन आयोग की लाभ सभी कर्मचारियों को दिया जाएगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ बने रहे। 8वां वेतन आयोग की पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहते हैं, जैसे कि इसकी जो चेयरमैन और मेंबर कौन होगा। तो दोस्तों इसका चेयरमैन जो भूतपूर्व जो जुडिशियल विभाग से जो जज रहते हैं वे होंगे और आईएएस अधिकारी जो भूतपूर्व होंगे उनको इसकी मेंबर बनाया जाएगा। और भी इसमें कमर्शियल कामों के लिए क्लर्क स्तर से कर्मचारियों की भर्ती होगी। और जल्द ही दोस्तों सभी कर्मचारियों को बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाले है कि 8वां वेतन आयोग की कमेटी का गठन हो रहा है। उसके बाद कमेटी अलग अलग डिपार्टमेंट के पास अपनी मीटिंग करेगी और उसके बाद सबसे जो मिनिमम बेसिक सैलरी का हो गया और भी टीओआर पे काम करने को लेकर के हो गया, तो आगे इस पर काम होगा। पहले 8वां वेतन आयोग की कमेटी का गठन तो होने दीजिए। आप हमारे साथ दोस्तों बने रहें, मैं इसी प्रकार के अपडेट आप तक पहुंचाते रहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।